राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के विद्युत विभाग संबंधी नए आदेश को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत संबंधी मामले के लिए 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की तैनाती के 4 साल पुराने फैसले को उपराज्यपाल द्वारा असहमति के अधिकार के तहत पलटने को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि असहमति का अधिकार दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामलों में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है और उसकी भी तय प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों में 8,000 करोड़ के घोटाले की खबरों को भी इस अवसर पर खारिज कर दिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना साहब जब से आए हैं वो रोजाना कोई ना कोई एक ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा आदेश जरूर पास करते हैं रोजाना। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज में एक और आदेश पारित किया, जिसमें आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था, मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है। उसकी भी एक प्रोसीजर है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के अलावा, पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते। केवल ओपिनियन दे सकते हैं जब मंत्री कोई निर्णय लेगा। निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री या मंत्री कोई निर्णय लेंगे तो आप उसकी सहमति असहमति दे सकते हैं, लेकिन आप 4 साल बाद उठा के किसी फैसले को पलट नहीं सकते। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने उनको दिया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार एलजी साहब को दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। 3 सब्जेक्ट पे डिसीजन आपको सीधे सीधे लेना है, लेकिन फिर भी देश की राजधानी होने के नाते आपको ये एक विशेष अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो असहमति होगी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। वो कभी कभार किसी मामले में होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से या ऐसे किसी मसले से जुड़ा हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए, तो ये रोजाना आप सुबह उठ के रोज सरकार के फैसले को पलटने का जो निर्णय ले रहे हो, ये तो गलत है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गैर कानूनी है, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब करेंगे एलजी साहब जब मंत्री कोई निर्णय लेगा। मंत्री निर्णय लेके एलजी साहब के पास भेजेगा। एलजी साहब अगर कहेंगे कि साहब इस पे अलग है, तो एलजी साहब की ड्यूटी है, ये कानून में लिखा हुआ है। एलजी साहब की ड्यूटी है कि पहले मंत्री को बुलाएंगे, उससे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कानून में कि पहले चर्चा करेंगे, और चर्चा में अगर मंत्री के और उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो वो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि एक बार इस पे कैबिनेट में चर्चा करो। मंत्री नहीं मान रहे, कैबिनेट मान जाए, और कैबिनेट भी नहीं मानेगी तब एलजी साहब के पास ये पावर है कि वो कोई निर्णय लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे भाई इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपको संविधान को भी मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, नियम कायदे कानूनों को भी मानना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले जो केजरीवाल जी की सरकार ने डायरेक्टर लगाए थे, वहाँ बिजली कंपनियों में 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में केवल और केवल एक ही काम हो रहा है बिजली के सेक्टर में कि बिजली लोगों को फ्री मिल रही है। कोई घपला, कोई घोटाला नहीं। कहाँ घोटाला हो गया, कौन सा घोटाला हो गया, सब हवा में है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि संविधान का सम्मान करिए और प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।